हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आज आपको लेकर क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज एक्सचेंज कीजिएगा और जल्दी अभी लाइक कर दो, ठीक है। और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग तो एक जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है और जरूरी नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। जितना करता है आपको रखना है, पर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना कर भी जाती है, 100% भी रेजोनेट कर जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस ध्यान रखिएगा, एक ही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। पहले मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी एनर्जीज चेक करूंगी ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। बिट्रेल फील कर रहे हो, धोखा दिया है आपको, डिच किया गया है आपको, आपको तकलीफ दी गई है, चोट पहुंचाई गई है। ऐसा दिख रहा है किसी के ऊपर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था और किसी ने आपको उसी का फायदा उठा के पीठ में छुरा घोंप दिया, यानी कि हाँ, धोखा दिया है, बिट्रेल दिया है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो शायद आपने कभी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था। अब ये कोई भी हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर है, या कोई आपका फ्रेंड है, या कोई आपकी फ्रेंड है, कोई तो है, ठीक है। तो देखो, मुझे एक एनर्जी यहाँ पर हर किसी के लिए नहीं होगा, अगेन बता रही हूँ, किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, मे बी आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड उसने आपको चीट किया है। ऐसे चांसेस मुझे देखो पार्टनर के होंगे, बट किसी ने चीट किया आपको आपके पीठ पीछे। हो सकता है कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड ने आपके पार्टनर से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। मतलब आप दोनों को आपको इन दोनों ने ना चीट किया, आपके पार्टनर और आपकी फ्रेंड ने या कोई बेस्ट फ्रेंड ने। ये चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, बहुत कम, पर हाँ कुछ लोगों के लिए दिखा तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बहुत दिल से प्यार किया था आपने अपने पार्टनर को ना, दिल से प्यार किया था और बहुत प्यार किया था, पूरे दिल से आप डेडिकेटेड थे बहुत। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टूटे हो इस रिलेशनशिप में, आपको हमेशा दर्द दिया, हमेशा धोखे दिए, आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की, पर फिर भी आप कंट्रोल हो रहे थे। मतलब ये अगर आपके साथ आपके पार्टनर गलत कर रहे थे ना, चीट कर रहे थे या फिर जो भी जैसे भी गलत करना हो, आपको कंट्रोल करके रखना, आपको ना, डेविल का कार्ड है, बहुत गलत तरीके से बिहेव करना, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपकी लाइफ स्टक हो गई है, अब आप ना अपने करियर में फोकस करना चाहते हो, बहुत मुश्किल से आपको या तो ब्रेकअप दिया है, धोखा दिया है, जैसे मैंने कहा, आप निकले हो बहुत मुश्किल से, मतलब अपने को हील किया है आपने, अपने पर फोकस करना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में आप सोचना चाहते हो, क्योंकि अभी तक तो आप बस लोगों के लिए कर रहे थे, लोगों के लिए सोच रहे थे, पर अब आप खुद के लिए करना चाहते हो, अपने करियर को, अपनी लाइफ को फोकस करना चाहते हो, पर स्टक हो, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है आपको। या तो ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि कुछ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, समथिंग आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने कुछ तो कराया या किया गया है आपके ऊपर, कुछ ऐसा महसूस करते हो आप, कुछ ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर द डेविल का कार्ड दिख रहा है कि चांसेस हैं कि आपके ऊपर कुछ कुछ ऐसा कर रहा है कोई, ठीक है। अब उसका कितना असर हो रहा है ये सब तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ आपकी लाइफ जरूर स्टक हो गई है, जो भी आपके साथ चल रहा है, जो भी हो रहा है, लाइफ स्टक हो गई है, आप खुद भी स्टक हो गए हो, कहीं से ना सोच पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो। मतलब अजीब अजीब से आपको ख्याल आते हैं, बहुत नेगेटिव सोच आती है, बहुत नेगेटिव,
देखो गाइस, ये आपकी एनर्जी है। अगर ऐसा कुछ है ना, तो आप अपने लिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। क्योंकि जो मैं करती हूँ, जिसमें नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल में क्या होता है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, ब्लॉकेजेस हो, ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, किसी की गंदी नजर हो, या फिर कुछ भी हो नेगेटिविटी, तो वो सारी ही नेगेटिविटी क्लियर होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल को ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे यस ऐसा दिख रहा है कि इतने कंट्रोल में रहे हो ना, सब कुछ किया है जो आपके पार्टनर ने कहा ना, आज तक आप सब कुछ करते हुए आए, बट फिर भी आपके साथ ना हमेशा इन्होंने गलती किया, या आपको समझ नहीं पाए, आपके प्यार को नहीं समझ समझ पाए ना, ये ना आपको समझा। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, बहुत टूटा हुआ खुद को महसूस करते हो आप, राइट? तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको खुद भी ऐसा लगता है कि इतना प्यार दिया, क्या मिला? तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, दिल आपका बहुत साफ है। आप एक्सपेक्ट ही करते रहे कि कमिटमेंट मिलेगा, प्रपोजल मिलेगा, या अब ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या फिर अब आपसे अच्छी बात करेंगे, अब कहेंगे कि चलो हम एक हो जाते हैं, चलो चीजों को सही कर लेते हैं, चलो ना। बट आपने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत टूटे हो आप, बहुत तोड़ा गया है इवन आपको। तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या आपके जोडिक साइन हो सकते हैं। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। ठीक है, 10 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये नंबर्स दिख रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिख रही थी, तो मैंने बताई। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, यहाँ पर है द मजीशियन एंड द हैंगमैन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, एंड एक और कार्ड लेते हैं। यहाँ पर है द एम्परर एंड बॉटम से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। यस, तो यहाँ पर गाइस मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइंस हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो वैसे तो द मजिशियन का कार्ड है, तो ऑल जोडिक साइंस को दिखाता है, सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं जो एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ठीक है, नंबर्स बता देती हूँ पहले। 9 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे मंथ की बात की जाए, दिसंबर का मंथ, यहाँ पर मुझे जैन, यहाँ पर मार्च, यहाँ पर 9 सितंबर, यहाँ पर फैब, यहाँ पर अगस्त, यहाँ पर अप्रैल, एंड हाँ, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए तो दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स, इनके मन में आपको लेकर ना पैशन, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होना, इनके मन में आपके लेकर पॉजिटिव होना, ऑब्सेस्ड होना, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ना। ठीक है, आपके लिए फील करना, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना देख रहे हैं कि आप
चाहे कुछ भी हो, आज इनको रियलाइज हो रहा है आप एम्प्रेस की तरह हो। देखो पहले तो यहाँ पर द एम्प्रेस द एम्परर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ, एक दूसरे से अपोजिट हो, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो। यानी कि आपका सोच इनसे डिफरेंट है, इनकी सोच डिफरेंट है, आपका नेचर डिफरेंट है, इनका नेचर डिफरेंट है। यहाँ पर दिख रहा है अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हो, आप दिल के साफ हो, तो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं ना। ऐसी मुझे एनर्जी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी और के हो सकते हो, या आपकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, इनसिक्योरिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ऑब्सेशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनको एक बेचैनी सी हो रही है, मतलब एक मन बहुत बेचैन, नहीं होता खराब सा बेचैन हो जाना, कि आप किसी और के ना हो जाओ, आप किसी और से कनेक्ट ना कर लो, कहीं आपकी लाइफ में भी कोई और ना आ गया हो, या किसी और के साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। तो इनको ये इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इनको ये ऑब्सेशन बढ़ रहा है, ये परेशान हो रहे हैं, आपको किसी और के साथ ये नहीं देख सकते, आपके बिना ये नहीं रह सकते। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दिल के बहुत साफ हो, उन्हें पता है आप दिल से बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है। इनको पता है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, आपके होने से इनकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी थी, सब कुछ इतना अच्छा था, सब कुछ इतना बेहतर था। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये आप जैसा पर्सन, आप जैसा पार्टनर नहीं खो सकते, क्योंकि आप बेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि अब इनको फील हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें इनकी लाइफ में स्टक है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टक भी है इनकी लाइफ में जिगल करते हुए दिखाई दे रही है टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। यानी कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर स्टक ही होते हैं, परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना, इनको ना अपने को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत बहुत ऐसा दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपनी चीजों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं। ये ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत उदास दिख रहा है इनका मन, बहुत परेशान दिख रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और एक लंबे समय से सोच रहे हैं कनेक्ट करने की। अब आप कहोगे दी इतना उदास है, इतना परेशान है, इतना अकेलापन फील कर रहे हैं, तो कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 ऑफ बहुत लंबे समय से बस वो आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन मिल जाए, या आप इनको अप्रोच करो, ये वेट कर रहे हैं। और इनका नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर ईगो दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो कहीं ना कहीं ईगो डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे, मतलब समझ रहे हो कि चीजें मैं कैसे जाऊं, मैं क्यों कहूं, मैं किस लिए कहूं, अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आप गलत सोच सकते हो, या फिर बहुत कुछ बोल के आए मे बी ये आपको कि मैं कभी नहीं आऊंगा या कभी नहीं आऊंगी, तो मूव ऑन कर लो, मेरी लाइफ में ऑलरेडी ये है वो है, कुछ ऐसी चीजें बोली है मे बी आपको। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत चीजें आपसे कही गई है, आपको बोली गई हैं, जिससे आप सच में परेशान हो ना, जिससे आप सच में डिस्टर्ब हो। कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही है आपसे, या कह के गए हैं, दिल दुखा के गए हैं। अब किस वे में आते हैं ना, कैसा भी हो आपको धोखा तो दिया है, किस वे में आते हैं आप ना, किस मुंह से आपको फेस करते हैं, किस मुंह से आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ किया है ना। आपके साथ कनेक्शन में तो इतना इजी तो है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ तो रहना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बढ़े, कैसे आए, क्या करें क्या ना करें। बहुत कंफ्यूजन चल रही है इनके माइंड में, पर आपको पाना आज इनकी विश है, आपके साथ कनेक्शन इनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप आ जाओ तो बहुत सही है, क्योंकि अगर आप स्टक हो अपनी लाइफ में तो ये भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये भी स्टक दिख रहे हैं। मे बी आप कहोगे नहीं दी, मेरा पार्टनर आगे बढ़ गया है या बढ़ गई है, इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। अगर कोई है भी ना, तो भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये आगे बढ़ चुके हैं। ये आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। द हैंगमैन का कार्ड है, ठीक है, वो नहीं बढ़ पाए, आपसे आगे बढ़ ही नहीं सकते, इनको ऐसा लगता है। क्लैरिफाई करते हैं, अब कार्ड्स को देखते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर क्यों है। द हाई प्रिस्टेस,
अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। इनको बस अब आप चाहिए, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, आपके साथ प्यार चाहिए, आपके साथ रहना है, आपके साथ रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, पर छुपा रहे हैं। इनके दिल में कितना सारा प्यार है पता है आपके लिए। आप कहोगे सच में दी? यस, सच में बहुत ज्यादा प्यार, इमोशंस, लव दिख रहा है इनके मन में। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लेकर ना इनके मन में फीलिंग्स बहुत इंटेंस दिख रही है, बहुत हाई दिख रही है, बहुत प्यार दिख रहा है लिटरली। अब ये आपको लेकर इतने इमोशनल होते हैं, इसीलिए ये आपके को बताना चाहते हैं, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को बताना नहीं चाहते हैं, पर बहुत फील कर रहे हैं, बहुत इंटेंशनली ना। वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे आप हर्ट भी हो रहे हो इनके जेस्चर से या कुछ ना कुछ चीजों से। पर ये सच में अब आपको लेकर सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। जो इंसान सीरियस नहीं था या नहीं थी, वो अब सीरियस दिख रहा है या दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द एम्प्रेस क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको ना होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो आपको किसी के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते या किसी वे में भी नहीं छोड़ना चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को स्ट्रांग करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे ना, मे बी आप चाह रहे थे कि आपको अपनी फैमिली से मिलाएं, फैमिली के सामने आपका स्टैंड लें, या फिर हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि ऑफिशियल कर दें ये रिश्ते को। मे बी आप दोनों का रिश्ता ना इन्होंने छुपा के रखा लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से। एक छुपा हुआ रिश्ता भी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, छुपा हुआ रिश्ता, यानी कि रिश्ता बनाया, मे बी शादी भी कर ली छुप छुप कर, मे बी रिश्ता भी बनाया छुप छुप कर ना, और ऑफिशियली किसी को नहीं पता है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। बट अब वो बताना चाहते हैं, जो भी वो फील करते हैं आपके लिए, आपको बताना चाहते हैं जैसा भी वो फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको प्रपोजल देना है, आपको बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ना आप, इनकी तरफ से प्रॉमिस मिले, प्रपोजल मिले, लव मिले, इमोशंस मिले, पर नहीं मिल रहा था आपके लिए। ये कुछ नहीं कर रहे थे ना, पर अब करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, अब करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इनके मन में आपके लिए ढेर सारा ये फीलिंग्स दिख रही है, इनके मन में आपके लिए ढेर सारे इमोशंस दिख रहे हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं दिल से। ठीक है, अब दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। और इनसिक्योरिटी तभी तो बढ़ रही है, डर लग रहा है ना खोने का, आज डर है इन्हें खोने का, आज डर है कि आप इनसे दूर ना चले जाओ हमेशा के लिए, आपसे ये दूर ना हो जाए, आपको दूर नहीं करना चाहते खुद से। इतना प्यार करते हैं ना ये आपसे कि शायद आप समझ भी नहीं ना पाओ, शायद आप जान भी ना पाओ इनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपको लेकर, कितने इमोशंस है। तो प्यार इनके दिल में मुझे बहुत सारा दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, द मजिशियन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मजिशियन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि ये आपको अब बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रखते हो, कितने वैल्यूबल हो, कितना प्यार है, आपने कितना प्यार किया इनसे ना। अब आपको, और यस ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, आप ही इनसे प्यार नहीं करते। कहीं ना कहीं आप ना बहुत ग्राउंडेड हो, आप दिल के साफ हो, और आप ही के साथ ये रह सकते हैं, आप ही के साथ ये जी सकते हैं, आपके साथ इनका लाइफ ना बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आप ही के लिए ये करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा प्यार देना है, आपके बिना तो ये अपना सोच भी नहीं सकते जीने के बारे में, रहने के बारे में। ऐसा दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनके दिल में ना इतने सारे इमोशंस है ना, आपको एक्सप्रेस करना है वो सारे ही इमोशंस। पता नहीं क्यों बार बार इमोशंस 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 ही दिख रहा है आज की रीडिंग में। तो वो एक्सप्रेस करना है, अब बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या करती हूँ। इनको बताना है, जताना है, एक्सप्रेस करना है कि आप क्या वैल्यू रखते हो। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है? अचानक से मन परिवर्तन होना, मतलब थॉट्स चेंज होना क्यों हो रहा है? क्योंकि सच में ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, सच में इनके दिल में, मतलब ये ना सच में ये आपकी वैल्यू और वर्थ को समझ रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए ना। ये समझ रहे हैं आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, ये समझ रहे हैं आप। यस, आपके साथ रहना है इन्हें,
ये समझ रहे हैं कि बस आपका साथ ही चाहिए, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, द हैंगमैन क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, स्टक तो है, स्टक है, फाइनेंसेस भी इनके स्टक हैं, पर्सनल लाइफ भी इनकी स्टक है, प्रोफेशनल लाइफ भी इनकी स्टक है, हर जगह से स्टक है, हर जगह से परेशान है आपके पार्टनर। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपको खुलकर अपने दिल की बातों को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी ये फील करते हैं, और फीलिंग्स इनकी आपको लेकर बहुत इंटेंस है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये अब आपके लिए मतलब ऐसा दिख रहा है कि क्रश वाली फीलिंग्स रखते हैं। यस, इनके मन में अब आपके लिए एक तरफा प्यार नहीं होता। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका प्यार जो है ना वो एक तरफा है, ठीक है। इनके मन में आपको लेकर प्यार बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा है। इनको ऐसा फील हो रहा है, बस इनको ऐसा लग रहा है कि यही आपसे प्यार करते हैं। पता नहीं आप इनसे प्यार करते हो या नहीं, पर ये तो आपसे प्यार करते हैं। इनको ऐसा फील होने लगा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो ऐसा दिख रहा है कि पता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया। आपका दिल कितना साफ है, अब समझ रहे हैं वो, क्योंकि उनको अब समझ आ रहा है वो उनको धोखे मिले हैं, उनको बिट्रेल मिला है, उनकी लाइफ स्ट्रक हो गई है। जैसे इन्होंने आपके साथ धोखे किए, आपको दर्द दिए ना, अब ये आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इनको भी वही चीजें फेस करने को मिली हैं जो ये आपके साथ करते हुए आ रहे थे। तो समझ में आ रहा है, जब इंसान पर खुद गुजरती है ना तो ही समझ आता है। अगर सपोज कब समझ में आता है? जिसने पेन जिसकी तरह सहा हो ना। आप किसी को अपना दर्द बताओगे ना, किसी को समझ नहीं आएगा। समझ बस उसी को आएगा जिसने सच में उतना पेन झेला हो, देखा हो, फेस किया हो। तो वही दिख रहा है आपके पार्टनर ने सच में पेन जो देख रहे हैं, झेल रहे हैं ना। तो अब समझ आ रहा है कि आप कितने वैल्यूबल हो ना। अब समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। अब समझ में आ रहा है इनके दिल में आपके लिए कितना ढेर सारा प्यार है। वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, इमोशनली एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब समझ में आ रहा है उन्हें। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपने प्यार को, इमोशंस को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो समझ चुके हैं इनकी लाइफ ना वर्थलेस है, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा और अच्छा लग भी नहीं रहा है। आप चाहिए और अच्छी चीजें हो भी रही हैं तो भी ऐसा होता है ना, कभी महसूस ना होना। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप चले गए ना तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको वापस नहीं ला पाएंगे। क्योंकि आप किसी से कनेक्ट होते हो ना पूरे दिल से, डेडिकेशन के साथ और सच्चे मन से कनेक्ट होते हो, मतलब एक लॉयल्टी के साथ कनेक्ट होते हो। तो अगर आप चले जाते हो, सपोज ऑफ दैट कि आप इनकी लाइफ से चले जाते हो, तो फिर ये क्या करेंगे ना। इनकी लाइफ में तो बहुत ही अकेलापन छा जाएगा। अभी भी अकेलापन है, तो अच्छा नहीं लग रहा है इनको, और किसी का साथ नहीं चाहिए। अभी भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शन से, पर किसी का साथ नहीं चाहिए इनको। आपका ही साथ चाहिए, आपका ही प्यार चाहिए, ठीक है। तो वो प्यार दिखाने, जताने, एक्सप्रेस करने बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों के लिए मुझे बहुत जल्दी रियूनियन दिख रहा है, बहुत जल्दी, काफी लोगों के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए दिख रहा है। वैसे भी आज का डे भी अच्छा है, जैसे कि आपको पता है 111 है। तो आज की रीडिंग में भी एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, बार बार न्यू बिगनिंग दिख रही है। तो यस, इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि दिख रहा है आज का डे भी। गाइस, मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही मिलेगा। कल का दिन भी अच्छा था, 10-10 ना, 10-10 पोर्टल था। आज भी 1111 है, 111 यानी कि एंजल नंबर 111 है। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके कनेक्शन में होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, अगर अभी तक आपको नहीं कहा है
कि इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपके साथ समय बिताना है, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके साथ बहुत जल्दी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे भी करें, बहुत जल्दी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, यानी कि आप दोनों साथ में टाइम को एंजॉय करने वाले हो, आप दोनों साथ में एक साथ रहने वाले हो। और अब कहोगी दी पता नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहां पर दिख रहा है वो आपके साथ समय भी बिताएंगे, वो आपको प्यार भी देंगे, और आपसे यस टाइम की मांग भी करेंगे। मतलब ऐसा दिख रहा है एक साथ आप दोनों ना टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, बहुत जल्दी साथ में टाइम स्पेंड करोगे, अब कैसे भी करोगे पर साथ में टाइम स्पेंड करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो आप लोग ना एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हुए साथ में समय बिताते हुए दिख रहे हो। पता नहीं क्यों दिख रहे हो मुझे, साथ में समय बिताओगे। यस डेफिनेटली एक दूसरे से के साथ इमोशनल होगे, बात करोगे, भले ही वो समय पूरा दिन हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, पर समय बिताते हुए दिख रहे हो। ठीक है, समय बिताओगे एक दूसरे के साथ, समय बिताते हुए दिल की बात करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। क्योंकि अब इनको ना आपसे और दूर नहीं रहना है, आपको तो पहले भी नहीं रहना था, बट इनको भी नहीं रहना है। ठीक है, तो अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दोनों दिख रहे हो। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर क्यों है यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द एम्परर का कार्ड क्यों है? हाँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर ईगोस्टिक है, बहुत कंट्रोल करते हुए आए हैं, डोमिनेंट करते हुए आए हैं, आपको अपने हिसाब से चलाते हुए आए हैं। मतलब कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से चीजों को करना। बट अब ये दिख रहा है कि अब नहीं, अब नहीं, अब ये जो है ना आपको कंट्रोल करना अब रुक जाएगा। अब ये आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिससे आपको तकलीफ हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसे दिख रहा है द डेविल का कार्ड है। यस दिख रहा है बहुत बहुत ज्यादा मतलब ना आपके लिए, मतलब आप पे ना ऐसा दिख रहा है एज अ डेविल, एज अ टॉक्सिक कनेक्शन इन्होंने कर दिया था, टॉक्सिक कनेक्शन इन्होंने बना दिया था। पर अब नहीं, अब नहीं, अब जो भी ईगो था, जो भी टॉक्सिसिटी थी, सब खत्म करेंगे, ये खुद खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आप इनके अंदर बदलाव भी देखोगे, बदल रहे हैं, आपके पार्टनर बदल रहे हैं, अब चीजों को समझ रहे हैं कि मैं कितना गलत था रिश्ते में, या कितनी गलत थी, मैं कितनी गलत तरीके से ट्रीट कर रहा था या कर रही थी ना, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल। तो यहाँ पर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है उन्हें, इसलिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनके अंदर। अब ये ईगो भी इनका खत्म होते हुए दिख रहा है, पूरा कंप्लीटली खत्म होते हुए, और पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको भी इस कनेक्शन को भी बहुत पॉजिटिवली ये हैंडल करना चाहते हैं और करेंगे भी। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इंतजार जो आपका है एक लंबे समय से, मे बी आप चाहते हो इनसे शादी करना, बहुत लंबे समय से आपने वेट किया ना, तो वो इंतजार खत्म हो रहा है। ठीक है, अब आपको सच में इनकी तरफ से कुछ ना कुछ रिसीव जरूर होगा, पॉजिटिविटी। ठीक है, तो इंतजार अब खत्म हुआ, अब यस रियूनियन होने वाला है। ठीक है, प्रपोजल मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, तो क्लेम कीजिएगा गाइस। यहाँ पर मुझे और नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 नंबर में भी बताया नहीं बताया। ठीक है, 5 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स और इम्पोर्टेंट 4 नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।